रोलिंग जो है अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, इट वाज प्योर रोटेशन और उससे पहले हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशनल। तो अगर हम दोनों कंबाइन कर दें, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपका रोलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल रोलिंग बाइसिकल की बात करें, स्कूटी की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, तो उस वक्त आप उसके व्हील को देखें तो दो काम कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है, आगे की तरफ नीचे आ रहा है। ठीक है कि नहीं? तो जो ट्रांसलेशनल पार्ट प्लस रोटेशनल पार्ट जो दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है मेरे पास, रोलिंग बन जाती है। रोलिंग मेरे पास हो गया इज द सम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन प्लस क्या हो गया मेरे पास, रोटेशनल। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का जो सम होता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। जैसे क्वेश्चन समझते हैं इसको ना, इस मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी, मान लीजिए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल का मतलब इसके हर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो हर पार्ट की जो लीनियर स्पीड मान लीजिए है मेरे पास, और मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है, तो इसका मैं टॉप देख लूं, बॉटम देख लूं, है ना, या सेंट्रल पार्ट देख लूं, हर पार्ट की लीनियर स्पीड सेम होगी नहीं होगी, और वही होगी जो इसके सेंटर ऑफ मास की लेते हैं। मान लीजिए इससे सेंटर ऑफ मास ये है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, चाहे इसके टॉप पॉइंट की बात करूं तो भी वेलोसिटी VCM हो जाएगा, जैसे P पॉइंट लिया हमने, ठीक है, ये C का सेंटर। इसकी बॉटम की बात करूं मैं, क्या पॉइंट लिया हमने, ठीक है, इसको हम ये भी VCM हो गया, और दो पॉइंट लिया हमने, मान लीजिए यहां पर M पॉइंट है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम होगी कि नहीं होगी बताओ, ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, ठीक है। प्लस अब ट्रांसलेशन के बाद दूसरा आता है रोटेशन। अब बात कर चुके हैं जब प्योर रोटेशन में होता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो वही कोई चीज वहीं पे रोटेट कर रही है तो जीरो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ रहा हूं, जीरो। आर ओमेगा होता है सेंटर से आर कितना हो गया, जीरो हो गया। हर पार्टिकल का क्या सेम होता है, ओमेगा सेम होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। एंगुलर पैरामीटर्स की बात हम करते हैं इसमें रोटेशन के अंदर, तो उसमें क्या कहा हमने, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, क्या सेम। मान लीजिए ये बॉडी है, सेम बॉडी की बात कर रहा हूं, इसको अगर प्योर रोटेशनल मोशन है मेरे पास तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट करना और पूरा मान लीजिए रोटेट कर रही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर पूछूं आपसे, ये पॉइंट वेलोसिटी इधर हो जाएगी इसकी, और v इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि r इसका रेडियस r ओमेगा हो गया। मैं यहां पर पूछूं ये जो पॉइंट है मेरा r ओमेगा होगी, अलग कर देते हैं, यहां नहीं होगी, v इक्वल टू r ओमेगा, ये p की हो गई, m की हो गई, यहां पर इसलिए इसमें बोलूंगा आपसे। सिमिलरली ये जो क्या पॉइंट था बेटा, यहां पर ये हो जाएगी r ओमेगा फिर से, और यहां पर भी देखो ये इससे किस होंगी, नहीं होगी बताओ, ओमेगा सबका सेम होगी सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट के लिए, v क्या होगा, v इक्वल टू r ओमेगा, v सब के लिए क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर v क्या होगा, जीरो। क्लियर है बेटा। अब दोनों VCM प्लस 0 क्या होगा, VCM होगा सेंटर मास की, VCM होगा मेरे पास। अब जरा टॉप पॉइंट पर चलते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, क्या पॉइंट के लिए कितनी होगी बताओ, VCM माइनस r ओमेगा, v क्या आ गया, अगर आप इस पे आते हो उसको नाम देते हैं n विभाग को। अब मुझे n का चेक करना है, अंडर रूट VCM प्लस अंडर रूट पहले नाम बना दीजिएगा, ये इधर जा रहा है VCM का और ये यहां जा रहा है,
आर ओमेगा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर ले। रिजल्टेंट फाइंड आउट करने क्या करना पड़ेगा बेटा? पैरेललोग्राम। तो रोलिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस आपको एक तरीके से ये समझना है कि सुपरपोजिशन अगर आपको समझ में आ गई ना ग्राफ, किस तरीके से दोनों को मिक्स करना है रोटेशन और ट्रांसलेशन में, तो रोलिंग बन जाएगी। ठीक है, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, बस उनको मिक्स करने का वेक्टर्स का ध्यान रख लो बस। तो ये क्या होगा बेटा? ये आगे ध्यान रखो, मैं नीचे लिख देता हूं, अगर मैं vn लिखूंगा तो बन जाएगा vcn का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सिमिलरली और देख सकते हैं हम यहाँ पर 9 पॉइंट इसकी भी आएगी डायरेक्शन चेंज लगेगा, रूट ऑफ vcn था, ये इसमें क्या है बेटा? r ओमेगा, तो रिजल्टेंट का तो यही मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड वाइज vm भी है, आ जाएगा क्या जाएगा। तो रोलिंग में अब देख रहे हो अलग अलग पॉइंट की सर्कमफ्रेंस के ऊपर क्या होगी? अलग अलग स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आपके क्या है ये अपना फार्मूला है पैरेललोग्राम और वेक्टर बीच में है बस। अगर दो वेक्टर्स है आपके पास तो रिजल्टेंट सीरीज को आगे कैसे निकालते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा यहां पर कितना हो गया? 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री हो गया ना। cos 90 आपका जीरो, सिंपल क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट vcn का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, तो अलग अलग पॉइंट्स पे आते हैं, अलग अलग वेलोसिटी आ गई। इस तरीके से हम रोलिंग में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास एक टर्म आएगी ना बेटा, वो टर्म आएगी प्योर रोलिंग। सर पी पॉइंट पे आपने वेलोसिटी ढूंढी पर या फिर इसको तो इधर ही होगी। चलो कितना है तेरे को कैसे पता कि इधर नहीं होगी? अब आपने ओमेगा इधर भी कर रखी है। ये है, चलो मैं ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता ना इधर क्यों होगी, मुझे मतलब इधर करने का ये लो, मुझे दूसरे को रिलेशन नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा बीसीएम बड़ा है क्या होगा ना बड़ा है। मैं किसी एक को बड़ा मान रहा हूं, इसने कहा कि हम मुझे क्यों दिखा दिया है ना, ये तो डिपेंड करेगा बीसीएम बड़ा क्या होगा। अगर तो दिक्कत है मुझे दिखा देता हूं अब। ठीक बीसीएम बोलो, ठीक है ना, ये तो किसी एक को बड़ा मानना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूं इसका, मुझे पता था इस पॉइंट पे दिक्कत आएगी, तो इस पॉइंट में हम समस्या खत्म ही कर देंगे इस पॉइंट को। ठीक है ना, इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बड़ा है। ठीक है कि नहीं है, स्किड हो रही है मेरी बॉडी, समझ लो आगे की तरफ हो रही है पीछे की तरफ हो रही है, डिपेंड करेगी, है ना। ओके चलिए मान लिया आपने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। चलिए ये तो रोलिंग के केस में ना, अब आपके पास जो टर्म आएगी ना, वो टर्म आएगी रोलिंग, प्योर रोलिंग, या दिस इज कॉल्ड रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। एक कम यहां पे स्लिप ही ना हो, ऐसे रफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, इसको डाउट नहीं है ना, एकदम डायग्राम से पता चल गया पूरा काम दूसरा आसान है। क्योंकि अगर रोलिंग पे कंटिन्यू करना है तो ये को डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला डायग्राम। अब हमारे पास जो टर्म आएगी ना, बार-बार जो यूज होती है ज्यादा, आपके पास होती है प्योर रोलिंग का यूज करेंगे। यहां वो बोलेगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, स्लिप ना करेंगे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा प्योर रोलिंग का मतलब, अगर जो पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद अदर सरफेस, वो किस में आ जाए बेटा? रेस्ट में आ जाए। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लोएस्ट पॉइंट एंड द सरफेस ऑन व्हिच इट वाज इन कांटेक्ट। ठीक है बेटा, दैट इज अगर vp 0 हो जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाए, तो क्या स्लिपिंग खत्म नहीं होगी? नो रिलेटिव मोशन, स्लिप नहीं कर रहा है अपना, इधर है ना इधर खत्म होगा। ठीक है बेटा, तो प्योर रोलिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो किस में आ जाए? रेस्ट में आ जाए, रिलेटिव टू द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस ग्राउंड है तो विद 0 हो गया। ठीक है कि नहीं, या जो भी नीचे वाला सरफेस की वेलोसिटी वो इसकी हो जाए, नो रिलेटिव मोशन से मिल जाए। ओके, और रिलेटिव मोशन ये vp 0 तो देखो बेटा vcm r ओमेगा माइनस vcm 0, vcm इज इक्वल टू क्या हो गया? एंड प्योर रोलिंग के केस में बेटा vcm सेंटर मास की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? r ओमेगा हो जाएगी। जबकि प्योर रोटेशन में तो क्या होती है? सेंटर मास की 0 होती है, r ओमेगा सिर्फ किसके लिए होती है? सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट्स के लिए होती है। समझ में आया प्योर रोटेशन का और इसका फर्क? प्योर रोटेशन में सेंटर मास रेस्ट पे और r ओमेगा सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए होती है जो सरकमफ्रेंस पे होते हैं।
लेकिन प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, r ओमेगा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल लें हम। देखो अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अब उसी डायग्राम को दोबारा मैं बना रहा हूं एक बार। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी देखो 2v से 2r ओमेगा कर दो, एक ही बात कर दो। अब देखो बेटा वो रोलिंग का डायग्राम है और हम बना रहा हूं प्योर रोलिंग का डायग्राम। यहां से शुरू करो, दिस इज नो रिलेटिव मोशन, lowest point will be at rest बेटा, ठीक है ना। ये VCM इधर r ओमेगा हाईएस्ट पॉइंट पर v क्या कितना होगा बेटा 2r ओमेगा। नहीं इसके बाद जैसे आप यहां से जाओगे बढ़ती जाएगी मतलब 0 r ओमेगा 2r ओमेगा। नहीं क्लियर है, अब यहां जाओ ये पॉइंट बनता है, ठीक है। कितनी है बताओ शाबाश, हाँ यहाँ पर कर देंगे r ओमेगा का स्क्वायर प्लस r ओमेगा का स्क्वायर क्या क्या रूट 2r ओमेगा की इधर होगी, bm हो गया आपका रूट 2r ओमेगा बटे क्या ये एंगल 45 पे होंगे, क्योंकि बेटा ये दोनों बराबर हो गए तो सीधी सीधी बात बता रखी है, if the two vectors are of equal magnitude resultant will be along एंगल बाइसेक्टर। होता है कि नहीं होता है, 45 हो गए। अगर मैं इसको मिला दूं ध्यान से ये 45 हो सकते हो, इसको मिला के ऐसे दिखाता हूं, ये 90 ये 45 ये 45 तो ये दोनों बराबर है, ये 45 ये 45 और कितना आ गया 90 आ गया तो ठीक है। सिमिलरली यहां पे किसी पॉइंट पर निकाल सकते हो, ये इसके ऊपर भी आई का इंटीग्रल ना तो ये कितनी है बेटा r ओमेगा हो गई, अब ये भी कितनी हो गई r ओमेगा, रिजल्टेंट वही आ जाएगा रूट 2 r ओमेगा आ जाएगा। इसमें पुट करनी है सी तो रहेगा बनाना r ओमेगा bc में दिया है r ओमेगा आपका, ओके यहां पर करेंगे वही आ गया रूट 2 r ओमेगा, तो ये एंगल 45 इसको यहां मिला दो, ये एंगल 45 अगेन इस लाइन में कितना हो गया 90 का एंगल हो गया। अब उस कंक्लूजन निकालेंगे, 90 में ऐसे निकाल रहा हूं आप लोगों को, उस कंक्लूजन निकलेगा ये लाइन 90 का एंगल, इस लाइन को बनाया वेलोसिटी 90 का एंगल, यहां पे वेलोसिटी निकाली अगेन ये एंगल 90 का एंगल, ठीक है। हम लेंगे बात करते हैं पहले जाएगा हम समझ में थोड़ा सा रोलिंग में और प्योर रोलिंग में फर्क समझ में आ गया बेटा। प्योर रोलिंग में कंडीशन है कि लोवेस्ट पॉइंट जो था आपका ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट में या जो लोअर सरफेस का कांटेक्ट में दैट शुड बी एट रेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा इसकी वेलोसिटी 0 और फिर हमने 0 करते अपने आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी बेटा r ओमेगा के बराबर आ जाएगी हमारे पास, ओके। तो अलग पॉइंट्स के हम स्पीड निकाल सकते हैं वेलोसिटी स्पीड, ऊपर वाले पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी तो नीचे वाला भी चलेगा, तो नीचे वाले की भी होनी चाहिए। Because there is no relative velocity, तो पता नहीं कैसे नहीं चल रहा ऐसा नहीं कर, there is no relative motion with respect to lower surface, ठीक है नहीं, ग्राउंड के ऊपर हम एक्चुअली ग्राउंड रोलिंग अचीव करना बड़ा मुश्किल से काम है, ओके। ये क्या होता है कि लोअर सरफेस भी चल रहा है इसके ऊपर दूसरी बॉडी मूव कर रही है, ओके। तो उस केस में क्या होगा मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, उस पॉइंट की लोएस्ट पॉइंट की कितनी है 5 मीटर पर सेकंड है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा जो ग्राउंड भी चल रहा है, ग्राउंड भी चलना चाहिए, लोअर सरफेस भी चलना चाहिए प्योर रोलिंग अचीव करने के लिए, ठीक है ना। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम किसके लिए आपको प्योर रोलिंग के क्वेश्चन ज्यादा देता हूं। ये पॉइंट तो कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा, कौन सा ये पी वाला प्योर रोलिंग velocity of any point velocity of any point is given by v is equal to as we call x omega, where x is the shortest distance of the given point, x is the
shortest distance of the given point from shortest distance of the given point from point of contact P, from point of contact P. Well, look at this, and direction of velocity will be perpendicular. Direction of velocity will be perpendicular to the line joining. Perpendicular to the line joining given point with P. Given point with P. सर ये स्नाइड और मेरे देखो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाऊं, समझो एक बार। ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, जहां ये P पॉइंट है और इसकी वेलोसिटी 0। कहीं पर भी निकालना है पूरा रेखा थोड़ी पड़ा है आज तो रोज ही करना पड़ते हो, ठीक है ना। चल भाई ये पॉइंट है क्या, मान लो सेंटर मास निकाल लिए तो x ये डिस्टेंस हो गई, हो गया अपने x से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x इक्वल टू r हो गया इस केस में, ठीक है। r होगा वेलोसिटी कितनी आ गया, r होगा, और डायरेक्शन मैंने क्या बताई, इस लाइन के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट को P से मिला दो जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर। ये सेंस है तो ग्रेविटी की बात करते तो इधर आके लगाऊंगा, मैं सेंस ग्रेविटी को यूज कर रहा हूं कर तो देख रहेंगे ना। ओके ये क्या आ गया बेटा, v से r में आ गया यहां, ठीक है। अब देखो कोई ऐसी मैंने इसकी निकालना है क्या होगी, ये देखो कितनी डिस्टेंस x कॉन्टेक्ट से शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी, यहां से आगे की डिस्टेंस कितनी होगी, 2r होगी कि नहीं होगी, 2r * ओमेगा आ गया यहां पे, और डायरेक्शन मैंने बोला इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन का परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी, ठीक है। अब मान लीजिए वाला पॉइंट है एंड पॉइंट है, देखो ये डिस्टेंस कितनी, ये हो ना x, यस नहीं क्या ना, उस पॉइंट को शॉर्टेस्ट क्या स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे, क्या √2 हो गया नहीं हो गया, ये r का ये r एंड के लिए x कितना हो गया, r √2 है, √2r हो गया नहीं हो गया बेटा, तो वेलोसिटी कितनी होगी, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो स्पीड तो आ गया √2r ओमेगा, देखो निकाल दिया मैंने √2r ओमेगा, और इसका ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका परपेंडिकुलर ये बनेगा, इसका परपेंडिकुलर इस लाइन का परपेंडिकुलर प्रूफ किया था, ये क्या था हमने भाई, ये आसान तरीका आपने कर लिया। ओके तो ये क्या हो गया √2r ओमेगा, आपने इसकी निकाल दिया m की बेटा, फिर से m के लिए x कितना हो गया, √2r हो गया नहीं हो गया, और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये बनेगा, देख लो बेटा ये सुपरपोजिशन से निकाला ना, ये मैंने बस डायरेक्टली बता दिया करने के लिए, समझ में आया। मालूम आपसे पूछो एक क्वेश्चन देखिए कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन ये भी से पढ़ोगा, अब प्योर रोलिंग है, और ये मास मोटर बी तुम जाओगे कर या तो पेरेंट्स सारी चीजें आएंगे लेकिन ये थोड़ी ऑलरेडी हो गया किसी का इमरजेंसी में अगर आप हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं बुलाते सर, हां पेरेंट्स एम्बुलेंस थोड़ी ये प्योर रोलिंग में बॉडी, ठीक है ना। आपको बताना है यू हैव टू अरेंज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स डिफरेंट पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कर सकते हैं नहीं? हां सर प्योर रोलिंग है, बताओ सबसे कम स्पीड नहीं पूछा, सीधी बात है, यदि प्योर रोलिंग बॉडी के 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, आपको इनकी स्पीड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इफ यू कैन सी तो रिलेक्स को भी सी की होगी बेटा, ये ठीक है भाई, ये सबसे बड़ी डिस्टेंस भी आ रही, सबसे छोटी बी की आई, ए की देखो ये आई, ओमेगा तो सब पे सेम है, और मैं तो
तो सीधा निकलता है आपको v इक्वल टू क्या होता है बेटा x ओमेगा होता है क्या होता है x ओमेगा और इसका x सबसे यानी वेलोसिटी ऑफ c सबसे ज्यादा होगी बेटा फिर वेलोसिटी ऑफ a और सबसे कम किसकी होगी बेटा वेलोसिटी ऑफ b ठीक है बस इतना है रोलिंग आज रिवाइज करना बेटा कल सुबह